हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ, जानेंगे अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, क्या अर्जेंट गाइडेंस है जो आपके लिए जानना सुनना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आने वाला है आपके लिए। और ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी यहाँ तक पहुँच रहे हो आराम से देखो, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आपने पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर डीएम कर सकते हो अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो। प्राइसेस और डिटेल्स सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अच्छे से चेक कर लेना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या अर्जेंट गाइडेंस है या अर्जेंट मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, सरेंडर, charity, time to move on, do your karma and believe. Okay, and do not provoke negativity. Negativity को तो बिल्कुल invite ना करें. Don't invite negativity. Don't invite negativity by doing or saying wrong things. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, क्योंकि देखो अगर कोई आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि कोई पॉजिटिव आउटकम आपको मिले तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी नेगेटिव सोचो मत। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। तो अगर आपने कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा है तो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रहो। ठीक है, विश्वास करो कि जो कर रहे हो वो सही से कर रहे हो और उसमें एफर्ट्स डालो कि हाँ मुझे अच्छे से रिसर्च करना है और मुझे अच्छे से अपने काम को पूरा करना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं कहना। जैसे सपोज दैट अगर आपका इंटरव्यू है, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं, पता नहीं मुझे ठीक से मैं कुछ कह पाऊँगा या कह पाऊँगी या नहीं, तो इस तरह के वर्ड्स नहीं बोलने। आपको पॉजिटिविटी के साथ ही अपने सारे काम करने हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ना आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ देगा आपके पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको, और उसमें मन लगेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इसके बाद ये होगा कि बहुत हद तक आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा और आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपना काम अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। और आपको एट द एंड क्यों नहीं मिलेगा अच्छा रिज़ल्ट? जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरे कार्ड्स हैं आपके लिए वो बता रहे हैं कि बिलीफ, ये बिलीफ वाला कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफ़िकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। और यहाँ से एक और कार्ड है ये वाला, गॉड्स ग्रेस, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। अगर आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो, ठीक है, कुछ सरेंडर कर रहे हो, डिवाइन को कुछ सरेंडर कर रहे हो, ठीक है, और हेल्प मांग रहे हो, तो फिर बिलीफ पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आप किसी को सरेंडर कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है, किसी पर फेथ रख रहे हो, तो फिर वो 100% होना चाहिए। अगर आप डाउट के साथ किसी को कुछ कह रहे हो तो फिर वहाँ पर आपने डिवाइन को क्या कहा, मिक्स सिग्नल दिए, फेथ है भी नहीं भी है, आपके अंदर डाउट है अभी भी, तो आप उस चीज़ को सरेंडर नहीं कर पाए। तो आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो कभी भी अगर डिवाइन की हेल्प मांग रहे हो, उनसे मदद मांग रहे हो, तो पूरे विश्वास के साथ मांगना है। ठीक है, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। और ये हमेशा आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा, जब भी आपने प्रेयर की है, जब भी आपने प्रार्थना की है, तो डेफिनेटली आपको डिवाइन ने आंसर्स दिए हैं। ठीक है, डिवाइन ने आपको एक रास्ता दिखाया है कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, ये वही कर सकता है, वही फील कर सकता है जो सच में उनके साथ एक कनेक्शन फील करता है और बिलीफ भी रखा हुआ है उसने। ठीक है, हैव फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। तो एक्ट करते रहो लेकिन पूरे विश्वास के साथ, और खुद पर भी विश्वास करो कि यस आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर आया ना, डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर रहो, अच्छा करो, ठीक है, अच्छे बनो, और कभी भी फेथ मत खो अपना, ठीक है, और अपना कर्म अच्छे से करो। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिज़ायर्ड चेंज विल कम। जो पाथ आपको दिया गया है उसको फॉलो करते रहो, उसमें आगे बढ़ते रहो, ठीक है, पीछे मत मुड़ो, पीछे जाने की सोचो मत। जहाँ पर देखो, अगर कोई एक आपका टारगेट है, अगर उसमें आपको फेलियर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसमें 60 70 80% आगे आ गए हो, तो पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसमें थोड़े से और एफर्ट्स डाल के उसको पूरी तरीके से अचीव करो। डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दोगे, ठीक है। तो मूव ऑन, हमेशा आगे बढ़ो, ठीक है, एंड डोंट स्टॉप, एंड और डोंट स्टॉप और लुक बैक, ठीक है ना, ना तो रुकना है ना पीछे मुड़ना है। अगर आप सच में बहुत आगे आ गए हो अपने पर्पस में, तो कोई फ़ायदा नहीं है पीछे जाने का। सारा टाइम, सारे रिसोर्सेज सब फेल कर रहे हो आप फिर इस तरीके से, ठीक है। अगर आगे बढ़ोगे पूरी तरीके से, तो डेफिनेटली यू विल सी डिज़ायर चेंज, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो अभी के लिए, अभी आप अगर ऐसा कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ जो आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें आपके प्रोसेस में, आप सरेंडर भी कर सकते हो और उन चीज़ों पर फोकस लगाओ अपने पर्पस में ही, जिन पर आप काम कर सकते हो, जिन पर आप एक्शन ले सकते हो। जो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल है उन्हें आप सरेंडर कर दो, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद जो चीज़ें अभी आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपने सरेंडर किया है पूरे विश्वास के साथ। तो डिवाइन आपको कुछ ना कुछ हेल्प या गाइडेंस भेजेंगे आपके लिए, ठीक है। और जैसा करोगे, जितना अच्छा करोगे, जितने एफर्ट्स डालोगे अपने काम को पूरा करने के लिए, वो चीज़ें 100% एक टाइम पर आप अचीव कर दोगे, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अभी अपने माइंड को पूरा यूज़ करके एक अच्छा प्लान और एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, थिंक एंड एक्ट वाइजली, ठीक है। थोड़ा सा वाइजली परफॉर्म करो, क्योंकि इसकी ज़रूरत है आपको, और ये हर वक्त ही ज़रूरत पड़ेगी। हमें अच्छे से सोच समझ के ही अपने सारे एक्शन लेने चाहिए। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो आप थोड़ा सा चैरिटी कर सकते हो, ठीक है। इससे भी हमारे कुछ ना कुछ एक अच्छा कर्म ही क्रिएट होता है। गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो अगर आपसे कोई कुछ हेल्प मांग रहा है, या इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, देन यू कैन शेयर विद समबडी एल्स जिसको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आप कर सकते हो ये चीज़। वो आपकी गाइडेंस हो सकती है, आपकी खुद की नॉलेज हो सकती है, या फिर अगर आप किसी को खाना देना चाहते हो, जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अगर उनकी आप सेवा करना चाहो आप ये कर सकते हो। जो आपका मन करे आप वो करो, क्योंकि अगर आप सच में हेल्प चाहते हो तो किसी की हेल्प करना स्टार्ट कर दो, तो भी हेल्प आपके पास आएगी। जैसा करोगे वैसा आपके पास आएगा, ठीक है। और बस ये है कि अगर कुछ चीज़ सरेंडर कर रहे हो तो वहाँ पे डिवाइन पर पूरा फेथ रख कर करो, ठीक है, कि यस वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से। चलो और देखते हैं यहाँ से क्या आंसर्स हैं आपके लिए। नो नीड टू वरी, टेंशन वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर्पस में हो, उस पर काम कर रहे हो, और बहुत जल्दी आपको अचीवमेंट्स भी दिखाई देंगी। लेट गो, जितनी भी तरह की नेगेटिविटी है या स्ट्रेस है उसको लेट गो कर दो। ईजी नहीं होता, लेकिन सोचोगे तो होगा ही ना। अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल होगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप मेडिटेशन करें, एफर्मेशंस बोलें तो बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहें और पॉजिटिव रहें। अपने टारगेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और मेडिटेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है। वैसे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखो कि मुझे करना क्या है और मुझे किस टाइम पर क्या एक्शन लेना है, मेरी लाइफ में ठीक से बैलेंस बना है या नहीं है।
इन चीज़ों पर फोकस करो और फिर उसके बाद आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद कि यस आपको रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। जितनी भी तरह की नेगेटिविटी है वो भी दूर हो जाएगी और आपको जो चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।